वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का इम्कान। दीगर आला सऊदी हुकाम के साथ अहम 2 तरफ़ा बातचीत मुतवक्के। फ़रीक़ैन इक़्तिसादी और तस्वीराती शराकतदारी पर तबादला ख्याल करेंगे। फ़रीक़ैन इक़्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में पाक कतर ताल्लुकात पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म COP29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बैकलॉग खत्म करने से मुताल्लिक गौर। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजों का मुख्तलिफ हिकमत अमली पर भी गौर। जजेस के निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। खुसूसी बेंच देवानी और फौजदारी मुकदमात को निपटाएंगे। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल नफाज के अज़्म का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। पेशरफ्त का जायजा अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले रोज 30 मुकदमात की समाअत की। 6 मुकदमात को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। क्यों आज स्टॉक मार्केट जो है वो 91,000 पे चली गई है? इकॉनमी क्यों तरक्की करने लग गई है? आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई क्यों आज तेजी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजलो करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है माशाल्लाह। पंजाब बदल रहा है, फितना और उसकी फितनाबाजी खत्म हो रही है। घुसपैठियों की सियासत आखिरी सांसों पर है। गालम गलोच की सियासत दम तोड़ती जा रही है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। गुज़श्ता 5 साल में नालायकों, दहशतगर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तहरीके इंतशार के दौर में स्टॉक एक्सचेंज डूब रही थी, आज 90,000 पर है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत के बाइस मईशत तरक्की कर रही है और महंगाई नीचे आई। गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं और एतमाद बहाल हो रहा है। मरीम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी। गंदम ना खरीदने पर बहुत तनकीद सुनना पड़ी। रोटी की कीमत 30 रुपए तक होने जा रही थी। 14 करोड़ आवाम की रोटी का ख्याल करना है। किसानों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। किसान नाराज होते तो ट्रैक्टर स्कीम के लिए 15 लाख दरखास्तें न आती। ग्रीन ट्रैक्टर पर हुकूमत 15 लाख की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। किसान कार्ड का इजरा कर दिया। काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए। वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद कर दी। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं, 26वीं तरमीम हो गई है। फिलहाल यही है, मजीद कयास आराइयां ना करें। 26वीं तरमीम पर अमल दरामद होगा, कौम को इसके नताइज मिलेंगे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट कॉरिडोर में गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले में पेशरा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच का सरबराह आईनी बेंच में शामिल दीगर जजेस का फैसला करेगा। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रुरियां भी करेगा। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद कर दी। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की मंजूरी। मानी पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर। हमें चीफ जस्टिस पर कोई एतराज नहीं, हमारा मौक़िफ़ था चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर जज बनता है। नई तरमीम के बारे में सुना है, इस बार भी इसी तरह मुकाबला करेंगे जैसे पहले किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई में सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है, पीटीआई में बानी पीटीआई के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई उस हुकूमत का वजूद ही गलत है। मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। अफसोस है पीपल्स पार्टी कैसे आईनी तरमीम का हिस्सा बनी। क्या ये कानून साजी का तरीका है? शहबाज शरीफ ने कहा इस तरमीम में कोई लोटा वोट नहीं है। शहबाज शरीफ ला इल्म है या उन्होंने झूठ बोला। चौधरी मुख्तार अली और मुबारक ज़ेब पीटीआई के टिकट होल्डर हैं। ये वो लोग हैं जो हुकूमत को वोट दे गए हैं। शहबाज शरीफ से पूछें जो 5 वोट मिले हैं क्या वो खरीदे हैं? जिस तरह आईनी तरमीम की गई जमहूरियत की पेशानी पर स्याह धब्बा है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है। सेनेट फेडरेशन यूनिट है। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर क्या सेनेट मुकम्मल है? पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। 26वीं तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। बलोचिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरखास्त दायर। आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जजिस तक अबरी जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए, दरखास्त में इस्तदा। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है, दरखास्त गुजार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से अमरीका के लिए रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून हफ्ते के रोज लंदन पहुंचे थे। इतवार के रोज अमरीका से वापस बरतानिया आमद का इम्कान। मियाँ साहब आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? सहाफ़ी का सवाल। अमरीका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है। नवाज शरीफ का जवाब, हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? सहाफ़ी का सवाल। नवाज शरीफ ने कहा चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। चेयरपर्सन रूसी फेडरल असम्बली शानदार इस्तकबाल पर पाकिस्तान की शुक्रगुजार। चैलेंजेस के बावजूद मॉस्को और इस्लामाबाद के दरमियान रवाबित कायम रहे। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। गुज़श्ता साल रूस पाकिस्तान तजारती हजम में 50% इजाफा हुआ। बहुत से शोबों में दो तरफा ताउन के बेपनाह मौक़े मौजूद है। ब्रिक्स के साथ पाकिस्तान के ताउन को सराहते हैं। मुसलमानों को रूसी मुआशरे का अहम हिस्सा समझा जाता है। रूसी फेडरल असम्बली की चेयरपर्सन वैलेंटाइन का खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी से रूसी फेडरल काउंसिल के स्पीकर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान में रूस की जानिब से सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर। दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के बेपनाह इम्कानात हैं। सदर मुमलिकत मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। जब तक पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त ना दे लें चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो के खात्मे के हवाले से हुकूमती पोलियो टीम की कोशिशें लायक तहसीन है। शहबाज शरीफ के इंसदाद पोलियो मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास। मुल्क में हालिया पोलियो केसेस और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग। पोलियो फ्री पाकिस्तान का मिशन मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में मजमूई तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सिम्स में नन्ही बच्ची को गोद में उठाकर पोलियो के कतरे पिलाए, गिफ्ट दिया, अंगूठे पर निशान भी लगाया। मरियम नवाज ने पंजाब में 0 पोलियो का टारगेट मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की पोलियो वर्कर्स से मुलाकात, खिदमात को सराहा, ग्रुप फोटो बनाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह
ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर सिंध में मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में फिजाई आलूदगी का फिर जान को आने लगा। जहर आलूद फिजा में सांस लेना मुहाल। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया भर में पहला नंबर बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 710 तक जा पहुंचा। सबसे ज्यादा गुलबर्ग में 953 AQI रिकॉर्ड। लाहौरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। शहरों को मास्क पहनने, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील। स्मोक के बायस लाहौर में तमाम स्कूल्स के औकात का तब्दील। सरकारी और निजी स्कूल्स में 8:45 पर क्लासेस का आगाज। नए औकात का इतलाक 31 जनवरी 2025 तक होगा।